हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are starting. क्लास 11th मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर इज गोइंग ऑन। ओके, सेकंड चैप्टर में हमने रिलेशंस के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। रिलेशन के बारे में जितनी भी चीज़ें हमारे पास थी वो सब हमने पढ़ ली हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन, दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंक्शन और रिलेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लास 12th में आपका पूरा चैप्टर ही आपका रिलेशन एंड फंक्शन पे बेस्ड है। सो सी इट वेरी केयरफुली। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशन होती है फंक्शन की। फंक्शन एवरीवेयर, ईच एंड एवरी चैप्टर यू आर यूजिंग द फंक्शन। ठीक है, हर एक चैप्टर में आप फंक्शन को यूज़ कर ही कर रहे हो, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, दीज ऑल आर यूजिंग द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का टॉपिक हर कोई यूज़ कर रहा है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट डिस्कस अबाउट दैट। हम आज फंक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, हमने लास्ट में पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें से आपको क्या निकलता है, रिलेशन निकलता है। ठीक है, एंड दिस रिलेशन में से भी कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको हम फंक्शन एज अ फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं। बट कब हम उसे क्या कहेंगे, एज अ फंक्शन कहेंगे, व्हेन वी विल से अ रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन बात एक ही है, लेकिन व्हाट इज द कंडीशन दैट अ रिलेशन शुड बी अ फंक्शन। कि एक रिलेशन जो आज तक आप रिलेशन पढ़ रहे थे वो फंक्शन कब हो जाएगा, ये अभी आपको देखना है। लेट्स सी दैट नाउ। द फंक्शन, व्हेन वी विल से दैट इट इज अ फंक्शन व्हेन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, सेट ए से बी में अगर कोई रिलेशन हमारे पास है, व्हाट इज द रिलेशन लाइक दैट। अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, अगर हम मैपिंग से करें, इन सेट ए वी हैव 3 एलिमेंट्स ए बी सी एंड corresponding to these elements in set b we are having the images of these elements। इन इमेज की सॉरी इन एलिमेंट्स की क्या है, इमेज है। a हैज 1, b हैज 2, c हैज 3। ठीक है, तो दीज आर द इमेजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जब एलिमेंट क्या होते हैं, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज यहाँ पर होती है और वो क्या होती है, यूनिक होती है, यानी कि वन किसी और की इमेज नहीं होगी यहाँ से। ठीक है, देखो उसने बोला है अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे, अ रिलेशन सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। जब भी क्या है, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बी में प्रेजेंट है और वो इमेज क्या है, यूनिक है, किसी और की नहीं है उसके बाद। ओके, देन वी विल से दैट इट इज अ फंक्शन। तब हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एक फंक्शन है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, अगर आपकी मैपिंग में ऐसी कंडीशन आती है दैट अ रिलेशन ए टू बी, वी आर यूजिंग रिलेशन ए टू बी एंड वी आर राइटिंग हियर ए बी सी एंड वी आर पुटिंग द इमेज दैट ए एंड बी बोथ हैव वन इमेज एंड सी हैज 2 इमेज, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कभी नहीं बोल सकते हैं। इट इज अ रिलेशन, ये एक रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट वन वन। ठीक है, ये जो फंक्शन है आपका, इसकी एक इमेज नहीं है, क्या है, 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई है। ठीक है, सो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, दिस रिलेशन इज नॉट कॉल्ड अ फंक्शन। फंक्शन हम कब बोलेंगे किसी रिलेशन को, व्हेन वी हैव ओनली एंड ओनली वन इमेज, जब हमारे पास सिर्फ एक ही इमेज प्रेजेंट होती है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड इमेज इफ वी कंसिडर द एलिमेंट ए। एलिमेंट ए की इमेज क्या है, 1, एंड 1 के लिए ए क्या है, प्री इमेज। 1 के लिए ए क्या है, प्री इमेज है। ठीक है, सो सी दैट ए के लिए 1 इमेज है। ठीक है, ये इसकी इमेज है और 1 के लिए ए क्या है, इसकी प्री इमेज है, प्री इमेज। तो ये प्री इमेज है, ये आपकी इमेजेस हैं। ओके, नाउ सी दिस इज डोमेन ऑल्सो। ठीक है, ये जो ए वाला सेट होता है ये क्या होता है आपका, डोमेन, एंड दिस इज कोडोमेन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, कोडोमेन। जो भी आपका रिलेशन होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम अ डोमेन टू अ कोडोमेन। ये वाला डोमेन एंड दिस इज योर कोडोमेन, दिस इज डोमेन, दिस इज योर कोडोमेन। ठीक है, तो जब भी ये रिलेशन होगा ये डोमेन एंड कोडोमेन होंगे एंड जितने भी एलिमेंट यहाँ पर रेंज में हैं, ये एलिमेंट कोडोमेन के जितने एलिमेंट हैं ये क्या बोलेंगे, इनको हम रेंज। ठीक है, इन दिस एग्जांपल रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल बट इट इज नॉट इक्वल ऑलवेज।
ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपके रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हों। ये वाला जो पूरा सेट है ये हमेशा कोडोमेन होगा, बट जितने एलिमेंट की इमेज यहाँ पर प्रेजेंट होगी सिर्फ वो ही आपके किस में आएंगे, रेंज में आएंगे, रेस्ट एलिमेंट रेंज में नहीं आएंगे। ओके, लेट्स सी सम ऑफ द फंक्शन वी आर सेइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रियल फंक्शन। ओके, रियल फंक्शन हम किसे कहते हैं? सी, फंक्शन की बात हो गई, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रियल फंक्शन। सी, रियल फंक्शन मीन्स क्या होता है, वेन एवर अ फंक्शन, देखो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, फंक्शन फ्रॉम एनी डोमेन टू को डोमेन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फंक्शन। कोई भी फंक्शन आपकी डोमेन से को डोमेन में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप फंक्शन को लिख रहे हैं। इट कैन बी रिटन दैस, अगर वो सेट ए से बी में रिप्रेजेंट हो रहा है देन वी विल राइट सेट ए टू बी। इफ द डोमेन इज रियल नंबर एंड को डोमेन इज रियल नंबर देन वी विल राइट लाइक दिस, ठीक है। इफ दे आर नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आपका डोमेन होगा एंड ये को डोमेन होगा। तो ये आपको, ये जो आपने बेसिक्स पढ़ते हैं ना मैथ्स में 6th 7th 8th में, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब आज आपके यूज आने वाले हैं। ओके, सो मेक देम क्लियर ऑल्सो, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर। अगर आपको ये क्लियर नहीं होंगे तो आपको फंक्शन समझ में नहीं आएगा आगे। ओके, नाउ सी, रियल फंक्शन किसे कहते हैं? रियल फंक्शन मीन्स हुज डोमेन, रियल फंक्शन मीन्स हुज डोमेन इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर और अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखो यहीं पर आपकी प्रीवियस नॉलेज काम आती है। प्रीवियस नॉलेज, इफ यू नो रियल नंबर्स एंड इफ यू नो सबसेट, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। रियल नंबर भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज रियल नंबर एंड व्हाट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि रियल फंक्शन हम किसे बोलेंगे। एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन, डोमेन मीन्स पहला वाला जो सेट है, ये वाला जो सेट है, ठीक है, जिसकी डोमेन क्या है, या तो एक रियल नंबर है या तो वो आर है, पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट है। अदरवाइज इस रियल नंबर के सेट में से ही कोई सबसेट है, मतलब कि रियल नंबर में से हमने कुछ नंबर्स ले लिए और उन नंबर्स को कहाँ कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। रियल नंबर के कुछ नंबर्स का सेट, ठीक है, वो सबसेट है। सबसेट क्या होता है, उस सेट से छोटा एक सेट जो होता है उसको हम सबसेट बोल देते हैं, जिसमें उसी सेट के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सो या तो वो क्या हो, रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर का सबसेट हो, देन वी विल से इट अ रियल फंक्शन। तब हम इसे क्या बोलेंगे, एक रियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, रियल फंक्शन। नाउ सेकेंड थिंग इज योर रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, दोनों में डिफरेंस है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। रियल वैल्यूड फंक्शन, देखो इसके नेम से ही सजेस्ट आपको हो रहा है, एक फंक्शन जो रियल फंक्शन है मींस उसकी डोमेन रियल है। रियल वैल्यू मतलब कि वो रियल वैल्यू को देता है आपको एज अ आउटपुट। ये वाले इनपुट होते हैं और ये आउटपुट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो को डोमेन है वो क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन मींस रेंज, योर को डोमेन की बात भी नहीं करेंगे, सिर्फ रेंज की बात करेंगे। रेंज शुड बी योर रियल नंबर और अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। जो भी आपकी रेंज है किसी फंक्शन की वो क्या होनी चाहिए, आइदर अ रियल नंबर होनी चाहिए और रियल नंबर का एक सबसेट होनी चाहिए, यानी कि उस सेट में रियल नंबर के ही नंबर होने चाहिए, अदरवाइज कोई और एक्स्ट्रा नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। रियल नंबर से अलावा आपके जो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं वो क्लास 11th में ही आप पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ रियल नंबर तक ही मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पूरा चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन से नंबर रियल नंबर के अलावा भी होते हैं। क्लियर? सो दीज आर ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। रियल फंक्शन उसे बोलेंगे जिसका डोमेन रियल नंबर हो, और रियल वैल्यूड फंक्शन उसे बोलेंगे जिसकी रेंज क्या हो, रियल नंबर हो, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द डोमेन, रेंज, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस, देखिए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस आपके चैप्टर में जो स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस हैं वो हैं आपके, आपको नेम पता चल जाएंगे एटलीस्ट, वो देख लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। सेकेंड वन इज योर कांस्टेंट फंक्शन, ओके। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो गिवन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आपके सारे के सारे बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, या पहली बार पढ़ेंगे व्हाट इज मॉड्यूलस एंड व्हाट इज अ मॉड्यूलस फंक्शन,
नेक्स्ट वन है सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन भी आप पहली बार पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो आपको हमेशा आउटपुट में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इन सब की डोमेन के बारे में बात करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे, एंड कोडोमेन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम एक फंक्शन के ग्राफ से उसकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज इनको फाइंड कर सकते हैं। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन और for the examination of competitive examination. Okay, if you like the content, like the channel and please subscribe it and do comment on the comment section whatever you are liking it.